यह जब दाम्पत्य जीवन में होगा तब भगवान का प्राकट्य होगा, तब भगवान की कृपा का अनुभव होगा जीवन में। ऐसा दाम्पत्य जीवन होना चाहिए। हमारा दाम्पत्य जीवन तो नाना प्रकार की शर्तों पर आधारित है। दिन रात डिमांड ही डिमांड चलते रहते हैं। उसमें सुख नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। प्रभु कृपा से जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मान करके उसी में आनंद का अनुभव करे। ऐसी कृपा होगी तो भगवान श्री राम का जीवन में प्राकट्य होगा। अनेकानेक भक्तों के ऐसे महाराज चरित्र हैं इस कलिकाल में कि जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग करके संत सेवा की और भगवान उन्हें प्राप्त हुए। लेकिन यह संभव कब हुआ? जब आपस में दाम्पत्य जीवन मधुर था, पति पत्नी के जीवन में आपस में सामंजस्य था, तब यह अनुकूल परिस्थिति बनी। भगवान के ही परम भक्त एक हुए श्री पीपाजी महाराज। पीपाजी महाराज जो हैं वह राजा थे, गांगरौनगढ़ के राजा थे पीपाजी महाराज, जिनकी पत्नी महारानी सीता सहचरी। लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व संत सेवा में सब लुटा दिया और स्वयं वन में जाकर के कुटिया बना करके रहते। इतना ही नहीं महाराज, उन्होंने तो अपना सीता सहचरी ने संत सेवा के लिए अपने शरीर को भी बेच दिया। ऐसी संत सेवा की निष्ठा। एक बार गए श्री पीपाजी महाराज सुबह नदी में स्नान करने के लिए। वहां डोलडाल से जब निवृत्त होकर के आए, आकर के मिट्टी खोद रहे थे हाथ धोने के लिए, तो असरफियों से भरा हुआ, धन से भरा हुआ घड़ा मिला। उस घड़े को देखा तो सोचने लगे कि कौन सा पाप किया था जो सुबह सुबह माया का दर्शन हो गया। वैसे ढक दिया, स्नान किया, निवृत्त होकर के वापस लौट आए अपनी कुटिया में। रात्रि की वेला में विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी से यह बात कही कि देवी, आज हम जब सुबह गए स्नान करने के लिए तो वहां सुबह सुबह माया का दर्शन हुआ। मुझे पता नहीं आज हमने क्या पाप किया, इसलिए आज हमने अन्न जल का परित्याग करके व्रत किया जिससे हमारा मन पवित्र रहे। रात्रि की वेला में चोर चोरी करने के लिए आए, सोचे कि ये तो राजा थे, इनके यहाँ तो खूब धन होगा, रोज संतों का भंडारा करते हैं, तो कुटिया से धन लेकर के चलेंगे। यह बात बतला रहे थे पीपाजी महाराज अपनी पत्नी को कि वहां सरोवर के तट पर हमें असरफियों से भरा हुआ घड़ा मिला, बोहर मिली। जैसे ही यह सुना तो चोरों ने सोचा ये तो ऐसे ही पागल हैं, चलो हमें पता चल गया, हम चल करके वो धन ले लेते हैं। चोर वहां से गए और जैसे गए सरोवर के तट पर वहां खोदा तो घड़ा तो मिला। बड़े प्रसन्न हुए। जैसे घड़ा का मुख खोला तो उसमें सांप बिच्छू भरे हुए थे। सांप बिच्छू भरे थे। सब सोचने लगे कि लगता है पीपा जी को पता चल गया कि हम लोग आए हैं, इसीलिए ऐसी बात कह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, बताते हैं इनको। तो घड़ा का मुख वैसे बांध दिया, बांध करके ले आए और पीपाजी महाराज जिस कुटिया में विश्राम कर रहे थे उस कुटिया के ऊपर चढ़ गए। चढ़ करके छप्पर को फाड़ दिया और फाड़ करके ऊपर से घड़ा का मुख खोल करके नीचे गिराया। तो उन्हें तो लगा कि हम सांप बिच्छू नीचे गिरा रहे हैं, लेकिन महाराज असरफी मोहरें सब नीचे भर भर करके गिर रही हैं। पीपाजी महाराज के नेत्र खुल गए। पीपाजी ने कहा, देवी आज तक हमने सुना ही था कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, आज तो हमने दर्शन भी कर लिया। यह है त्यागमय जीवन, यह है आदर्श जीवन। और ऐसा जब जीवन होगा तो भगवान की कृपा का अनुभव, भगवान का प्राकट्य निश्चित हमारे जीवन में होगा। और यह सब संभव है केवल और केवल संतों की कृपा से, संत महापुरुषों की अनुग्रह और कृपा से।
इसीलिए भक्त बड़े भाव से सब गाते हैं। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रति जगत से न्यारी, ओ रति जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद संतन की संगत, ब्रह्मानंद संतन की संगत, खेलत फिरत मुरारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रभु पद कमल करावत प्रीति, प्रभु पद कमल करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, महिमा तीन लोक से न्यारी, तीन लोक से न्यारी जगत माही, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे संत महापुरुषों के जो श्री चरणों के आश्रय में रहते हैं,